और अब बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर है। 300 करोड़ का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल। प्रतापनगर में बेशकीमती जमीन पर बना हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल हुआ है। बेशकीमती जमीन पर 300 करोड़ से निर्माण हुआ था। अब कोचिंग हब में चलेंगे व्यावसायिक संस्थान। 224 कोचिंग स्पेस का निर्माण हुआ था। 2021 से अब तक 224 में से सिर्फ 14 कोचिंग स्पेस ही बिके हैं। जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। अब हाउसिंग बोर्ड प्राथमिकता पर प्रोजेक्ट का निस्तारण करेगा। छात्रों के लिए बना कोचिंग हब अब बनेगा व्यावसायिक हब। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल ने कहा, कोचिंग हब में जल्द शुरू होंगे ऑक्शन। कोचिंग हब में अब कोचिंग संचालकों के अलावा दूसरे लोग भी ऑक्शन में भाग ले सकेंगे। करोड़ों रुपए की जमीन पे कोचिंग हब प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड का बना था और 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। सर, अब ना तो वहाँ बच्चे हैं ना कोचिंग है, बिल्डिंग भी शीशे टूट रहे हैं, धूल खा रही है बिल्डिंग। सर, क्या कुछ आगे प्लानिंग होगी? हाउसिंग बोर्ड क्या कुछ करेगा इसको लेके? बिल्कुल, कोचिंग हब के टावर जो है उनका निस्तारण करना जो है वो हाउसिंग बोर्ड की भी प्राथमिकता है, क्योंकि पहले जो 4 टावर थे वो IIT जोधपुर के लिए रिजर्व किए गए थे। तो IIT जोधपुर से उनकी सहमति लेने के बाद आगे के लिए हम लोगों ने इसको जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं और जो बचे हुए टावर्स होंगे उनको हम ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण करने की योजना बना रहे हैं। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एक इतना बड़ा हब बनता है, 300 करोड़ की लागत से बनता है और इतना वक्त हो चुका है, फेल साबित हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पे? देखिए, प्रतापनगर में कोचिंग हब बनाया गया था। 2021 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 2023 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इस कोचिंग हब प्रोजेक्ट में 9 टावर बनाए गए थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया गया था और 8 जो टावर्स हैं उनमें कोचिंग सेंटर्स के लिए स्पेस बनाए गए थे। 224 स्पेस ही बनाए गए थे, जिसमें से अब तक सिर्फ 14 स्पेस बिके हैं। और इस प्रोजेक्ट का निर्माण इसलिए हुआ था कि जयपुर में जो कोचिंग चलती है उनको एक स्थान पे चलाया जाए और 50,000 से अधिक बच्चों को, जो छात्र हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको एक स्थान पर रखा जाए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी थी, लिहाजा इस वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेल ये हो गया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बना था। बेशकीमती जो जमीन है हाउसिंग बोर्ड की, उस पर इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अब ये कोचिंग हब जो प्रोजेक्ट है वो अब व्यावसायिक प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जल्द से जल्द जो ऑक्शन है वो शुरू होंगे। जैसा कि हाउसिंग बोर्ड के जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि अब इसमें खाली कोचिंग संस्थानों को जो मालिक है वो ही नहीं, बल्कि उसके अलावा अन्य गतिविधियों के लिए, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दूसरे लोग भी ऑक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। पहले इसमें ये शर्त थी कि खाली जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं जो कोचिंग चला रहे हैं वो ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं ऑक्शन में। लेकिन अब उस जो शर्त थी उसको हटा के बाकी लोगों के लिए भी इसको खोला जाएगा, क्योंकि लिहाजा करोड़ों रुपए की लागत से प्रोजेक्ट बना था और कई सालों से बिल्डिंगें हैं वो खड़ी हैं, खाली पड़ी हुई हैं, बिल्डिंगों में धूल जम रही है, बिल्डिंग के हालात भी खराब हो रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड को कमाने की बजाय इससे लाखों रुपए का नुकसान हर महीने हो रहा था। तो लिहाजा जी मीडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, इस प्रोजेक्ट की बदहाली को दिखाया था। उसके बाद अब कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड इन तमाम चीजों को लेकर अब नई प्लानिंग हाउसिंग बोर्ड की ओर से की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को नए सिरे से बेचा जाएगा और फिर जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अन्य लोगों को भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो हाउसिंग बोर्ड को जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे ये अनुमानित था कि जो 300 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें करीब 500 करोड़ रुपए का ये जो पूरी बिल्डिंग्स हैं वो बिकेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा प्लान धराशायी हो गया था। लिहाजा अब अन्य लोगों के लिए भी इसको खोला जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या जो व्यावसायिक लोग हैं जो ऑफिस चलाते हैं क्या उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं क्या। चलिए, ये खबर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई, असर हुआ है और अब देखना होगा इस पूरे प्लान पर क्या किया जाता है।